एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया। इनके परिवार के पास कोई रोजी रोटी कमाने के लिए कोई काम धंधा नहीं था, ना पैसा था। सोचिए। और इस परिवार में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो आगे जाके और इन्होंने काफ़ी मिसाइलें लॉन्च करी और सैटेलाइट लॉन्च करी। आगे जाके इनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी पड़ा। जी दोस्तों, नमस्कार। मैं संजू निर्मल, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चक्र। आज हमारे हिंदी स्पेशल हिस्ट्री में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी, आज आशा भी करती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है और इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम है। जी, और इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर में हुआ। ये एक तमिल मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म भी हुआ। और इनके जो पिता थे, इनके पिता के पास एक सिर्फ नाव थी जिससे कि वो इस दूसरे मंदिर ले जाके लोगों को बिठा के अपनी रोजी रोटी कमाते थे और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। जी, और हमारे कलाम सर के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, आप लोग तो खुद ही जानते हैं कलाम सर को। इनके जो जीवन के बारे में, ये बिल्कुल सिंपल सीधे साधे इनका जीवन है। इन्होंने अपने पूरी जीवन को ऐसे ही जिया। तो इनका और दोस्तों, इनके पास तो एक टीवी भी नहीं था और टीवी का ये रखते भी नहीं थे। और इनके जो उठने का समय था वो सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में उठ जाया करते थे और रात को 2 बजे जाके सोते थे। जी, हमारे सर 2 बजे रात को सोया करते थे। और जो इनके धार्मिक चीज़ों में भी काफ़ी विश्वास रखते थे। इन्होंने धार्मिक के ऊपर एक बुक भी लिखी थी दोस्तों। और इनके जो पूर्वज थे, पूर्वज के पास एक टाइम था कि बहुत सारा धन था, बहुत सारी एकड़ ज़मीन भी थी। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सारा कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और जो कलाम सर हैं, इनके पैदा होने से पहले ही सारे धन दौलत इनका ख़त्म हो चुका था। तो काफ़ी इन्होंने अपनी पढ़ाई काफ़ी मुश्किलों में करी। और ये एक पेड़ कह रही हूँ, रात को जो स्ट्रीट लाइट होती है या उस टाइम पे कहीं से जरी से रोशनी आती थी, उसमें जाके बैठ के ये पढ़ाई किया करते थे। इन्होंने काफ़ी गरीबी देखी थी दोस्तों। और छोटी सी उम्र में इन्होंने अखबार बांटना भी शुरू कर दिया। इनको अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे माँ बाप के पास। जी, और इन्होंने जाके स्वार्ट्स हाई सेकेंडरी स्कूल में अपनी पढ़ाई ख़त्म करी। वहाँ से ख़त्म करने के बाद ये तिरुचिरापल्ली गए। वहाँ जाके इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद ये 1955 में मद्रास गए। वहाँ गए, उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद इन्होंने अपनी वहाँ पढ़ाई। एयरफोर्स का काफ़ी शौक़ था और ये चाहते भी थी कि मैं इसमें ज्वाइन करूँ। और थोड़ी सी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 8 सीटें ही थी और इनका 9वां नंबर था, जिससे एक नंबर से सिर्फ रह गए थे। फिर भी हमारे सर ने हार नहीं मानी। हार ना मानने के बाद भी इनमें काफ़ी संघर्ष था अपने आगे लड़ने के लिए। और 1960 में ये पढ़ाई ख़त्म करने के बाद दोस्तों डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट में जुड़े। वहाँ ये साइंटिस्ट के रूप में जुड़े और जाने गए। और इनका जो एक विरोधी था विक्रम साराभाई, इनके विरुद्ध जाके इन्होंने काफ़ी काम किया। और वो जो साराभाई थे, ये एक स्पेस के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनके विरुद्ध जाके हमारे कलाम सर ने काम भी किया था। और काफ़ी दोनों के बीच थोड़ी सी तू मैमी भी हो गई थी। पर 1969 में कलाम को इसरो में इंडियन के पहले सैटेलाइट के प्रोजेक्ट में काम मिला और ये वहाँ के पहले डायरेक्टर भी बने थे। फिर उन्होंने काफ़ी सारे मिसाइलें बनाई और काफ़ी मीडिया वालों ने इनको फेमस भी किया और काफ़ी जाने गए, पहचाने गए। और 1963 में ये नासा सेंटर भी पहुँचे, वहाँ भी गए उन्होंने, वहाँ भी काफ़ी काम किया और इनका काफ़ी नाम हुआ दोस्तों। और जो हमारी इंदिरा गांधी थी, इन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प करी पैसे के मामले में। उन्होंने इनको गुप्त रूप से कुछ धन दिया गया था, इनको दिया, ताकि ये एरोस्पेस में जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और इस पे ये जल्दी से जल्दी काम करें और काम खत्म करके हमारे देश का नाम करें। इसके लिए इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने इनकी काफ़ी हेल्प करी और काफ़ी लोग इससे खुश भी हुए थे। और जो हमारे भारत सरकार ने इनको मिसाइल प्रोग्राम में भी ले जाया करते थे और इनका काफ़ी नाम भी हुआ, जोड़ा गया इनको। इन्होंने जो 2 मिसाइलें बनाई थी, अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल, इन दोनों मिसाइल में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने किया था इन 2 मिसाइलों को बनाने में, जिसके कारण कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो गया था। और एक फिर कुछ
क्या कहते हैं 1992 से लेके 1999 तक ये शेफ साइंटिस्ट बने। चीफ साइंटिस्ट बनने के बाद दोस्तों फिर इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया, और कुछ कुछ सालों के बाद फिर थोड़ा सा इनके जीवन में एक नया मोड़ आया ज़िंदगी में, और काफ़ी अच्छा मोड़ था इनके लिए। और इनको फिर 10 जून 2002 में इनको एनडीए से ऑफ़र आया और राष्ट्रपति बनने के लिए चुना गया। और हमारे जो समाजवादी पार्टी और उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, दोनों पार्टी ने इनका समर्थन किया और काफ़ी खुश हुए इनको राष्ट्रपति बनाने के लिए। और ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। 11वें राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने 5 साल तक बहुत ईमानदारी से काम किया और काफ़ी खुश भी थे ये राष्ट्रपति बनने पर। उसके बाद इन्होंने फिर अपनी इच्छा प्रकट करी 5 साल जब इनके बीत गए कि मुझे दोबारा से राष्ट्रपति बनाया जाए। दोस्तों इनको क्या कहते हैं भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और जब इन्होंने दोबारा इच्छा जताई, फिर इन्होंने खुद ही 2 दिन के बाद कि मुझे दोबारा से राष्ट्रपति बनाया जाए। दोस्तों इनको क्या कहते हैं भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और जब इन्होंने दोबारा इच्छा जताई, फिर इन्होंने खुद ही 2 दिन के बाद मना कर दिया था कि पता नहीं कुछ कारण होगा, इन्होंने मना कर दिया कि मैं अब दोबारा नहीं बनूंगा। और इन्होंने काफ़ी इंस्टीट्यूट थे जो वो यहाँ जाया करते थे, और काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने लिखी। और 27 जुलाई 2015 में कलाम सर शिलोंग गए। वहाँ जाने के बाद उनको एक लेक्चर देना था। जब ये सीढ़ी से उतर रहे थे दोस्तों, उतरने के बाद इनको अचानक से बेचैनी सी फील हुई, और ये रेस्ट रूम में गए। इन्होंने आराम भी किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर इनको लगा कि शायद अब इनकी तबीयत ठीक है। फिर ये 6:35 पर इन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया। शुरू करने के बाद 5 मिनट ही जैसे हुए थे तो ये अचानक से गिर गए। गिरने के बाद लोग इनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, इनको लेके जाया गया। पर दोस्तों 7:45 पर हम लोगों को एक बहुत बुरी खबर आई कि हमारे जो महान व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम है अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये दुख भरी खबर लहर की तरह दौड़ गई, पूरे देश में एक सन्नाटा सा फैल गया था जी, जिसके कारण कि काफ़ी दुख हुआ लोगों को कि हमने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया जिसे हमारे देश को काफ़ी ज़रूरत थी। फिर भी दोस्तों आज ये हमारे साथ नहीं है, फिर भी हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और हमेशा ऐसे ही ज़िंदा रहेंगे। इनकी यादें कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। इन्होंने नए युग के लोगों को इन्होंने काफ़ी कुछ से सिखाया है, काफ़ी प्रोत्साहित किया है लोगों को। और बच्चों से तो उनको सबको ही पता है कि काफ़ी प्यार था, ये काफ़ी बच्चों को प्यार करते थे, ये किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। हमारे जो अब्दुल कलाम हैं, हमारे सर आज भी हमारे साथ ना होते हुए भी हमारे साथ ही हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर को कभी नहीं भूलेंगे। जी दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये भी लिख के बताना कि आगे आप लोग किस महान व्यक्ति के बारे में और कुछ सुनना चाहेंगे, तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले टाइम पर नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। जी दोस्तों, और बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। जब तक के लिए आप लोग ठीक ठाक रहिए और अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए, सेवा करिए। जी दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।